और साल भर करीब हो गया है। आज बता रहे हैं कि हम भी यानी जबरदस्ती में किए हैं। अगर नहीं जानेंगे और पढ़े लिखे तो नहीं, समझदार तो नहीं थे। बता रहे हैं कि जंगल में रहते थे, वहां से कम हम लोग को 1.5 घंटा या 2 घंटा पैदल निकलते थे तब रोड मिलता था। तो इसीलिए हम लोग को जानकारी बहुत कम रहता था। कोई भी चीज के बारे में हम लोग को कुछ पता मिलता ही नहीं था, जंगल में घुसल रहते थे। तो बताइए, उसके बाद में हमको बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन पैसा नहीं रहता है। रहता है का? पैसा किसी के पास नहीं रहता है, इसीलिए कोई आसान तरीका से नहीं बोलते हैं कि हम कर लेंगे। कोई बोलता है का? नहीं, आज तक कोई नहीं बोला है कि हम आसान तरीका से कर लेंगे। लेकिन बता रहे, हम भी बोले थे पैसा नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि पायल को जब व्यवस्था करके देखे 2-3 दिन में नहीं हुआ, तो पायल को अपना 4,000 का तो उसको बेच कर ज्वाइनिंग किए थे हम। वो भी मेरी बहन के कहना से, अपना मन नहीं कहता था, लेकिन बहन के लिए कहते थे कि आज अगर दे देंगे सहायता तो कल हमको देगी। ऐसा सोच के हम बिजनेस में आए थे, लेकिन आज ये शेप्स ऑफ बिजनेस मेरा जिंदगी बदल के रख दिया। आज बता रहे हैं कि साल भर ही हो चुका है, लेकिन इन्हीं के अंदर में आज हम इतना अच्छा अचीवमेंट कर चुके हैं। बच्चा लोग को सरकारी स्कूल में भी भेज नहीं पाते थे, लेकिन आज 22,000 का एडमिशन करा दिए हैं। सोच लीजिए, लॉकडाउन से पहले। और लॉकडाउन के अंदर में ही हम अपने दम से, पति का दम से, ना ही किसी का घर का सहारा से, अपने दम से सेफ शॉप का बदौलत से हम आज एक मोटरसाइकिल नया अपने लिए लिए हैं लॉकडाउन का अंदर में। सोच लीजिए, अगर हम हाड़ी दारू 500 का लेते थे, अगर 500 का हम हाड़ियाँ बेचते रहते तो क्या ये सब हो पाता? मैडम, नहीं हो पाता। क्या लगता है 11,000 का हम सामान लिए और अपने पेन होड़ के सब हम रहे हैं? क्या लगता है हमें 11,000? क्या लगता है पैसा लगाए हैं क्या? जो 11,000 लगाए थे वो पैसा से तो हमको सामान मिला था। लेकिन आज वही 11,000 से ही आप एक गाड़ी भी आ गया और बच्चा लोग को अच्छा एजुकेशन भी मिल रहा है। तो ये सब हो पाया है तो सेफ शॉप का दम से और अपलाइन लोग का सपोर्ट सिस्टम से। अगर अकेले की बात करें तो कुछ भी नहीं होता कुछ नहीं हो पाता। इसके लिए मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी देखिए, अपना सोच को बदलिए, क्योंकि अपने से आप लोग तो अपने से बदल सकते हैं। हमको तो अपनी बहन जबरदस्ती लाई थी, आज जबरदस्ती लाई थी, लेकिन आज बोलते हैं ना, जबरदस्ती भी लाई थी, लेकिन आज मेरी बहन भगवान से कम नहीं है। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को कुछ कर लेना इतना आसान है का? हाड़ी दारू बेचते बेचते में ही कुछ काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए हम सोचते हैं कि हम इतना खुशनसीब वाला थे कि मेरी बहन उतना भटकते थे बहुत, लेकिन मेरी बहन हमको कैसे तो जाके इस बिजनेस को दे दी। पहले तो समझ में नहीं आता था, नहीं हमको, लेकिन समझ गए तो आज सोचना नहीं पड़ता है कोई चीज के लिए। ना किसी के बारे में सोचते हैं, ना अपने बारे में भी सोचने के लिए मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इतना आ जाता है कि खुद मेंटेनेंस हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता है। नहीं तो पहले सोच सोच के हड्डी में थे, अभी तो ऐसा दिख रहे हैं, लेकिन पहले पूरा पतली दुबली थे। हर समय यानी 2 घंटा 3 घंटा आपको पैदल चलना पड़ेगा। साइकिल जब रास्ते से पार करता था मोटरसाइकिल, तो हमको लगता था कि कोई बैठा के ले जाएगा, लेकिन कोई पूछते भी नहीं थे। ऐसा स्थिति मेरा था। तो क्या लगता है आप लोग नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अनपढ़ तो हम भी थे, ठेपा पास थे, बाजारे से तो दिन गुजारा चलता था। तो अगर सोच को बदल देंगे तो सब कोई कर सकते हैं। सिर्फ उनके तक पता पहुंच जाना चाहिए कि सेफ शॉप बिजनेस हमको करना है। क्यों करना है? क्योंकि 3 पीढ़ी के लिए। आज हम बता रहे हैं, आज हम कुछ हो भी जाएंगे, हम जीते जी तो खुश हो गए, मरने का नाम से भी खुश हो गए, क्योंकि आज हम मर भी जाते हैं फिर भी मेरा 2 बच्चे हैं, उन लोग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर हम और 10 साल अगर हम दारू हाड़ी बेच देते और किसी कारण से मर जाते तो क्या वहां से पैसा आता? नहीं आता। सबसे बड़ी बात है तो 3 फायदा जो हम लोग जो करके गुजर जाए, जो बच्चा के लिए भी कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लगता है ऐसा रास्ता कहीं मिलेगा बाहर में? नहीं मिल सकता है। ये चीज को हम अभी महसूस कर रहे हैं। तो मैं अभी बताना चाहती हूँ कि मेरा पिछले सप्ताह का कितना है, सो मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि मेरा पिछले सप्ताह का चेक है 7,000 का। इतना ही बोलकर अपनी वाणी को अंत करती हूँ। सो थैंक यू।